हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ये हमारी एशियंट हिस्ट्री की सीरीज़ की क्लास नंबर 2 है। पिछली वीडियो में हमने स्टोन कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे इंडिया की सबसे पहली और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम्स में इस चैप्टर में कम से कम 2 सवाल पक्का आते हैं। आज हम डिस्कवरी से लेकर डिक्लाइन तक सब कुछ कवर करेंगे क्वेश्चन फॉर्मेट में। सो पेन और पेपर लेकर बैठिए, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम बेसिक्स क्लियर करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द साइट हड़प्पा। जो हड़प्पा साइट है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई है? आपका करेक्ट आंसर होगा दयाराम साहनी जी के द्वारा। और ये कब की गई थी? 1921। ये एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है कि ये जो साइट्स है वो कब डिस्कवर की गई और किसके द्वारा डिस्कवर की गई। तो जो हड़प्पा साइट है वो 1921 में डिस्कवर की और किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी जी के द्वारा। और इट इज़ लोकेटेड इन मोंटगोमरी, जो कि अब कहाँ पे? पाकिस्तान में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की और कब हुई थी? हु डिस्कवर मोहनजोदाड़ो? आर.डी. बनर्जी। और कब की थी उन्होंने? 1922 में। और मोहनजोदाड़ो को हम बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। एंड थर्ड क्वेश्चन इज, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, बिलोंग्स टू विच एज। मतलब वो किस एज के में बिलोंग करती है? कौन सी एज में बिलोंग करती है? ब्रॉन्ज एज। क्योंकि यहाँ के लोगों ने कॉपर और टिन को मिलाकर ब्रोंज बनाना सीख लिया था और उनको ब्रोंज बनाना आता था। मतलब कि किस किस को? कॉपर प्लस टिन, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके क्या बनता है? ब्रोंज। तो वहाँ के लोग जानते थे कि कॉपर और ब्रोंज को टिन को मिलाएंगे तो ब्रोंज बन जाएगा। और हम इसी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हम प्रोटो हिस्ट्री भी कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता था? जिसमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं था, वो उसको हम बोलते प्री हिस्ट्री या प्री हिस्टोरिक पीरियड। और अभी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये है कि यहाँ के हमारे पास रिटन सोर्सेज तो है, मतलब कि यहाँ पे कुछ मतलब राइटिंग्स है, कुछ लिटरेचर्स है, बट हम उसको भी नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे पीरियड को मतलब जिसके हमें लिटरेचर मिले तो है बट हमें अभी उसको पढ़ना नहीं आया, तो उस पीरियड को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो एंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ IBC? इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखीगढ़ी। पहले मोहनजोदाड़ो को मानते थे पर अब लेटेस्ट कौन सी आ गई है? राखीगढ़ी साइट। ये सबसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। एंड नेक्स्ट है, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ IBC वॉज। मतलब जो इनकी मेन करेक्टरिस्टिक है, मेन चीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स की, वो क्या थी? उनकी टाउन प्लानिंग। उनके जो टाउन्स थे, जो उनकी स्ट्रीट्स थी, वो क्या थी? बिल्कुल 90 डिग्री पर कट करते थे वो, ठीक है। और इनके घर थे बहुत एडवांस थे, ठीक है। इनके पास ड्रेनेज सिस्टम का अच्छा सोर्सेस था। और जो इनकी आपको मैंने बताया कि स्ट्रीट्स 90 डिग्री पर कट करती है ना, तो मतलब एक टाउन प्लानिंग उनकी बहुत ही बेस्ट थी। ओके। एंड नेक्स्ट,
पॉइंट इसका देखते हैं। दे यूज्ड बर्न ब्रिक, मतलब वो बर्न ब्रिक का यूज़ करते थे। और जो वो था ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम आपको पता है ना, वही 90 डिग्री वाला। उनके जो स्ट्रीट्स 90 डिग्री पर कट होते थे, ऐसे ग्रिड बने होते थे। ओके, ऐसे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इम्पोर्टेंट साइट्स एंड रिवर लोकेशंस, मतलब उनके वहाँ की इम्पोर्टेंट साइट्स और वो कौन से रिवर के बैंक पे है। सबसे पहली साइट आती है हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी रिवर पे है? रावी रिवर पे। ओके, एंड रावी रिवर का मतलब हड़प्पा साइड कहाँ पे है? वो पंजाब में, जो कि अब हिस्सा कहाँ पे चल गया है? पाकिस्तान में चला गया है। एंड नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो, वो कहाँ पे? इंडस या सिंधु रिवर पर है। और जो सिंध एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पे ये पाई गई है। आगे लोथल साइट, लोथल साइट कहाँ पे है? कौन सी रिवर के बैंक पे है? बुगावा। और ये कहाँ पे? गुजरात में, इंडिया में ही है ये। एंड कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे? कौन सी रिवर के बैंक पे है? गग्गर। और ये है कहाँ पे? राजस्थान में। ओके, नेक्स्ट है रोपड़। रोपड़ जो साइट है वो कौन सी रिवर की बैंक में है? सतलुज रिवर की बैंक पे। और अब ये कहाँ पे है? पंजाब, है ना? पंजाब इंडिया में ही है ये। आलमगीरपुर वो कहाँ पे? हिंदौन रिवर पे है। वो कहाँ पे? यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे। और अ, आलमगीरपुर को हम अपनी ईस्टर्न मोस्ट साइड भी कहते हैं। ओके, मतलब ये सबसे ईस्ट में है। एंड नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा कौन सी नदी के तट पर है? लूनी। और कहाँ पे? गुजरात, कच्छ में। ओके, ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट जो बार बार एग्जाम से पूछी जाती है। ओके, मतलब ये कौन सी रिवर के बैंक में, ये एग्जामिनर पूछता है। एंड नेक्स्ट है की फाइंडिंग्स, मतलब उनके बारे में। व्हाट वाज फाउंड वेयर, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे मिली थी, मतलब कौन सी चीज़ हमें कौन सी साइड से मिली है। तो यहाँ पे देखते हैं हम ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ हमें कहाँ पे है? ग्रेट बाथ कौन सी साइड से मिला है? मोहनजोदाड़ो। और ये यूज़ किस लिए किया जाता होगा? कि रिचुअल बाथिंग्स के लिए। ओके, ऐसा माना जाता है। एंड ग्रेट ग्रैनरी वो हमें कहाँ से मिली? वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। ये हमारी क्या लार्जेस्ट बिल्डिंग है? किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, मतलब कि तांबे से बनी हुई, सॉरी ब्रॉन्ज से बनी हुई कौन सी डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है हमें? वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से ही। और ये क्या है? शो मैस्ट्री इन मेटल कास्टिंग, मतलब कि जो उनकी मेटल कास्टिंग की कला है वो हमें बताते हैं। ठीक है, ये एक लोस्ट वैक्स टेक्निक है। ठीक है, एक वैक्स टेक्निक थी जिसके द्वारा वो बनाई जाती थी। और पशुपति सील भी मिली है, वो कहाँ से मिली है? वो भी मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। ठीक है, जो कि किसके? प्रोटोशिवा का एक स्टैचू है विद एनिमल्स। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मीन्स पोर्ट। पोर्ट कहाँ के फेमस है? लोथल के। और इसको सिटी ऑफ पोर्ट्स भी कहते हैं। ओके, एंड आर्टिफिशियल ब्रिक्स डॉकयार्ड फॉर ट्रेड। और यहाँ पे कौन सी थी? ट्रेड के लिए इनको यूज़ किया जाता था, मतलब एक एक सिविलाइजेशन दूसरी सिविलाइजेशन के साथ वो ट्रेड भी करते थे उस टाइम। ओके, और ट्रेड क्या करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अभी कुछ साइट और बाकी है, वो भी देखते हैं। और प्लफ्ड फील्ड, मतलब खेत जो, मतलब जिसमें वो उगाते थे कुछ। ठीक है, प्लफ्ड फील्ड, वो फील्ड कहाँ मिले है? कालीबंगा में। और वो क्या? अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ प्लफिंग, मतलब उनकी खेती करने का सबसे पुराना एविडेंस मिला है। ठीक है, और डबल बुरियल्स, डबल बुरियल्स का मतलब क्या है? जहाँ पे मेल्स एंड फीमेल दोनों एक साथ बरी किए जाते थे, वो कहाँ पे है? लोथल में मिले हैं हमें। ओके, नेक्स्ट, वाटर मैनेजमेंट। जो वाटर को मैनेजमेंट सिस्टम था वो हमें मिला है कहाँ पे? धोलावीरा में। ओके, एंड
जाइंट वाटर रिजर्वर और एंड डैम्स फाउंड हेयर, वहाँ पे मतलब डैम्स वगैरह भी हमें मिले हैं। बीड फैक्ट्री वो कहाँ पे है? चन्हूदारो में है। ओके, और ये किसके लिए फेमस है कि वहाँ पे क्या बनता था, लिपस्टिक वगैरह बनाई जाती थी, ठीक है, या वैनिटी वॉक्स के हमें वहाँ पे ट्रेसेस भी मिले हैं। एंड इसके साथ ये सेक्शन ख़त्म होता है और बढ़ते अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है सोशल लाइफ एंड अननोन फैक्ट्स के बारे में। देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच एनिमल वॉज अननोन टू इंडस पीपल, मतलब इंडस पीपल के लिए कौन सा एनिमल अननोन था, मतलब जो जिनको वो जानते नहीं थे, कौन सा था? लाइन। दे न्यू टाइगर काओ वॉज सिग्निफिकेंट ऑन सील, मतलब ये जो टाइगर है काओ है, इनको वो सील्स में भी रखी हुई थी उन्होंने। हॉर्स रिमेन्स डिबेटेड, और हॉर्स जो है डिबेटेड है भी, क्योंकि वो हो भी सकते थे और नहीं हो सकते, क्योंकि हमें हॉर्स का जर्नली वहाँ पे कॉमन नहीं थे मोस्टली, ठीक है। मे बी वो ट्रेड करके जरूर लाए होंगे, बट पहले वो नहीं थे, ठीक है। विच मेटल इज अननोन टू देम, मतलब कौन सी मेटल अननोन थी उनके लिए, कौन सी मेटल अननोन थी? आयरन। वो आयरन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, बट उनको पता था कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, टिन, ठीक है, जिसको मतलब कॉपर और टिन को मिला के ब्रॉन्ज, मतलब टिन भी उनको पता होगा, है ना। हाँ, चलते अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट वाज द मेन क्रॉप, मतलब उनकी जो मेन क्रॉप थी वो क्या थी? वीट एंड बार्ले। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडस स्क्रिप्ट इज रिटन इन विच स्टाइल, जो वहाँ की स्क्रिप्ट थी वो किस स्टाइल में लिखी गई थी? बोस्ट बूस्ट्रोफिडोन स्टाइल, मतलब जाके उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो कौन सी थी? बूस्ट्रोफिडोन स्टाइल, जो कि कैसे लिखी जाती थी? पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, मतलब ऐसे लिखी जाती थी। ओके, तो इस स्क्रिप्ट है उसको क्या बोलते थे? बूस्ट्रोफिडोन स्टाइल। ओके, इट इज़ नॉट येट डेसिफर्ड, मतलब हम अभी तक उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं। ओके, और हाँ, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट जो जिनके मतलब रिटन स्टोर है, बट हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, मतलब उसको हम रीड नहीं कर पाए, उसको उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, है ना, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। और नेक्स्ट है द स्वास्तिक सिंबल, जो स्वास्तिक सिंबल है वॉज ऑर्गेनाइजेटेड फ्रॉम, मतलब वो कहाँ से बना हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब सेगमेंट नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड ट्रेड, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी एंड ट्रेड के बारे में। ओके, तो चलिए शुरू शुरू करते हैं। फर्स्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द हड़प्पन सील, जो हड़प्पन सील थी, मतलब वहाँ की जो सील बनाई गई थी, वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ, वो किस से बनी हुई थी? स्टीटाइट से, जो कि सॉफ्ट स्टोन होता है। और वो जो उनकी सील थी मोस्टली कौन सी शेप की थी? स्क्वायर शेप की थी। ओके, एंड नेक्स्ट, द इंडस पीपल ट्रेडेड विद विच एशियंट सिविलाइजेशन, वो किसका ट्रेड करते थे? कौन सी सिविलाइजेशन का ट्रेड करते थे? मेनली वो करते थे मेसोपोटामिया। और हमारी जो इंडस वाली सिविलाइजेशन है वो कॉन्टेम्परेरी है किसके साथ? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ। मेसोपोटामियन वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। ओके, एंड मेसोपोटामियन टेक्स्ट कॉल इंडस, मतलब टेक्स्ट कॉल इंडस वैली, मतलब जो इंडस वैली को मेसोपोटामियन के टेक्स्ट है वो क्या बोलते थे? मेलुआ। ओके, नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन टू प्रोड्यूस कॉटन, कॉटन को प्रोड्यूस करने वाली फर्स्ट सिविलाइजेशन कौन थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, मतलब इसका आगे देखते हैं, ग्रीक कॉल्ड सिंदोन,
मतलब जो ग्रीक पीपल्स थे, मतलब ग्रीक पीपल थे, वो इंडस वैली को क्या बोलते थे? सिंधोन, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे में स्थित था, इसलिए इसको सिंधोन भी कहते थे। कौन? ग्रीक लोग। और मेसोपोटामियन लोग क्या बोलते थे? मेलुआ। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डिड दे इम्पोर्टेड गोल्ड? वो गोल्ड कहाँ से इम्पोर्ट करते थे? तो उस टाइम ट्रेड था, है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, वो गोल्ड भी इंपोर्ट करते थे। कहाँ से करते थे? कोलर, कर्नाटका से। सिल्वर वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, और सिल्वर कहाँ से इम्पोर्ट करते थे? अफगानिस्तान से या पर्सिया से। फ्रॉम वेयर डिड दे इम्पोर्ट लैपिस लाजुली? मतलब एक ब्लू स्टोन था, ठीक है, जो वो किसके लिए यूज करते थे? ज्वेलरी बनाने के लिए या बीड्स बनाने के लिए। वो कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? अफगानिस्तान, शॉर्ट ऑफ गई से, ठीक है। एंड नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन इसका, इकोनॉमी और ट्रेड के में क्या है? व्हाट वाज द मेन, मतलब मेन पोर्ट सिटी? जो उनकी मेन पोर्ट सिटी थी वो कौन सी थी? आपको मैंने बताया था, जो पोर्ट सिटी है वो कौन सी है? लोथल। और जहाँ से वो ट्रेड को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे मेनली। और जो अदर पोर्ट्स है वो कहाँ पे है? सुक्तर, जेंडोर एंड बालाकोट। ओके, इसके साथ ये सेगमेंट खत्म होता है। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट, सेगमेंट 6 की तरफ। इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे वहाँ की टाउन प्लानिंग और आर्किटेक्चर के बारे में, जो कि एक उनका यूनिक फीचर था, है ना। और देखते द स्ट्रीट्स ऑफ हड़प्पन सिटीज इंटरसेक्ट एट। जो वहाँ की स्ट्रीट्स थी, मैंने आपको बताया, वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करती थी? 90 डिग्री के एंगल में, वो एक ग्रिड फॉर्म करते थे, है ना। तो क्या राइट एंगल में कट करती थी या इंटरसेक्ट करती थी? दिस इज कॉल्ड ग्रिड सिस्टम। इनको ग्रिड सिस्टम भी बोलते थे। एंड नेक्स्ट है विच वॉज द ओनली सिटी विदाउट अ सेटडल? मतलब ऐसी कौन सी सिटी है जहाँ पे कोई भी सेटडल नहीं, मतलब फोर्ट नहीं है, कोई भी किला नहीं है? वो कौन सी सिटी है? चन्हू दारो। और ये कहाँ पे है? इट इट वॉज एन इंडस्ट्रियल टाउन। ये एक इंडस्ट्रियल टाउन था। वो किसके लिए फेमस था? बीट मेकिंग के लिए। नेक्स्ट, इन विच सिटी डिड डोर ओपन ऑन द मेन स्ट्रीट? जो कौन सी सिटी है जिनके डोर है वो मेन स्ट्रीट की तरफ खुलते थे? कौन सिटी है? लोथल। इन अदर सिटीज, जबकि अदर सिटीज में क्या थे? वो बैक लेन में खुलते थे, मतलब पिछली वाली स्ट्रीट में खुलते थे, ठीक है। क्यों? डस्ट को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि मेन सड़क में लोग आते जाते हैं तो डस्ट वगैरह उड़ती है, तो ज़्यादा डस्ट ना आए, तो इसलिए जो लोगों ने घर, सपोज ये मेन है ना, और ये लोगों के घर है यहाँ पे, तो लोथल में क्या था? मेन स्ट्रीट में खुलते थे, बट अदर्स में क्या बैक साइड खुलते थे? क्यों? क्योंकि अब या इससे यहाँ पे लोग आते जाते हैं, तो ज़्यादा डस्ट उड़ेगी तो ज़्यादा डस्ट घर में ना जाए, इसलिए उनको बैक साइड में उन्होंने डोर्स बनाए हुए थे। नेक्स्ट है विच सिटी शोज द एविडेंस ऑफ एडवांस ड्रेनेज सिस्टम? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम ऑलमोस्ट सभी साइट्स में था, और जो सबसे बेस्ट था वो किसका था? मोहनजोदाड़ो का। एंड ड्रेन वर्क कवर्ड विद स्टोन स्लैब्स या ब्रिक्स के साथ वो कवर किए हुए थे। यूज ऑफ ब्रंट ब्रिक्स, मतलब जो पक्की ईंटें थी वो फाउंड हमें कहाँ पे मिली थी? हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में। और एक कंटेम्प्रेरी इजिप्ट यूज्ड ड्राई ईज, मतलब जो इजिप्ट थे उस टाइम कौन सी ब्रिक्स यूज करते थे? मड की, ड्राई मड ब्रिक्स यूज करते थे, जबकि हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो कौन सी करती? बर्न्ट ब्रिक्स, जैसे हम अभी यूज करते हैं। एंड इसके साथ ही ये हमारा सेगमेंट खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? यूनिक आर्टिफैक्ट एंड डिस्कवरीज। तो जो यूनिक डिस्कवरीज है, आर्टिफैक्ट्स है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब एक डिस्कवरी है वो कौन सी साइट में हुई है, ठीक है। मतलब कि जैसे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ब्रीडेड
प्रीस्ट है, मतलब स्टोन बस्ट है, वो हमें कहाँ से मिली है? मोहनजोदाड़ो से। एंड टेराकोटा टॉय फ्लफ, वो हमें कहाँ मिला है? बानावरी हरियाणा। बोन्स ऑफ हॉर्स, हॉर्स के बोन्स हमें कहाँ से मिली है? एक कंट्रोवर्सल चीज़ है, बट एक हमें कहाँ से मिली है? सुरकोटा दा, जो कहाँ पे? गुजरात में। एंड डॉग्स को ह्यूमन साथ बरी किया जाता था, ठीक है, वो कौन सी साइड से हमें मिला है? रोपड़। कि ऐसा मान जाता है कि जिसका डॉग है वो मतलब उसी अपने जो उनके पालता था, मतलब जो इनका केयर टेकर था, उनके साथ डॉग्स को बरी किया जाता होगा, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिले? रोपड़ से। लिपस्टिक और वैनिटी बॉक्स ट्रेसिस कहाँ से मिले हैं? चन्हू दारो। ओवल सेटलमेंट का कहाँ से हमें पता चला है? बानावली। एंड फायर अल्टर्स, हवन कुंड कहाँ से हमें मिले हैं? कालीबंगा एंड लोथल से। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? रिलीजन एंड डिक्लाइन, मतलब उनका वहाँ का रिलीजन और डिक्लाइन, वो डिक्लाइन कैसे हुआ है? द डिड द इंडस पीपल वर्शिप आइडल्स, मतलब जो इंडस पीपल के थे वो वर्शिप करते थे या नहीं करते थे? यस, वो वर्शिप करते थे। किसी करते? मदर गॉडेस की या पशुपति। बट वहाँ पे कोई भी हमें टेम्पल नहीं मिला है। ओके। विच ट्री वॉज कंसिडर्ड स्केर्ड, मतलब स्केर्ड जो ट्री है वो किसको माना गया है? पीपल की ट्री को। ओके। एंड नेक्स्ट है व्हाट वाज द लाइकली कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होने का क्या कारण रहा होगा? बहुत सारे जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं वो मानते हैं कि फ्लड या कोई इकोलॉजिकल चेंज, जो एनवायरनमेंट में कोई चेंज आया होगा, उनके कारण इस इतनी अच्छी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गई एकदम से, ठीक है। फ्लड को ही या कोई इन्वायरमेंटल चेंज के कारण इसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, ये बहुत ही एक्सपेक्टेड थ्योरी है। कुछ लोग मानते हैं कि आर्यंस का इन्वेजन हुआ था और इस करके वो क्या हो गई थी? विलुप्त हो गई। तो ये एक रिजेक्टेड या डिपेटेड थ्योरी है आयरन्स का इन्वेशन, बट मेनली कौन सा माना गया है? इन्वायरमेंट चेंज। द स्वास्तिक सिंबल एसोसिएटेड विद, जो स्वास्तिक का सिंबल है वो किसके द्वारा किससे एसोसिएट है? सन वर्शिप, मतलब सूर्य की वर्शिप से। ओके। इसी के साथ ही हमारा लास्ट सेगमेंट है जिसमें हम टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे। एक समरी पार्ट सेगमेंट भी इसको कह सकते हैं हम। ग्रेट बात, ग्रेट बात हमें कहाँ से मिला था? मोहनजोदाड़ो से। डॉकयार्ड, डॉकयार्ड कहाँ का, मतलब डॉकयार्ड कहाँ का फेमस है, या पोर्ट कहाँ के फेमस है? लोथल के। ओके। एंड प्लफ्ड फील हमें कहाँ मिले है? कालीबंगा में। वाटर मैनेजमेंट कहाँ का अच्छा है? धोलावीरा। एंड कॉटन, कॉटन हम सबसे पहले किसने बनाया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने प्रोड्यूस किया था। ओके। तो दोस्तों ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन का कंप्लीट निचोड़। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स याद कर लिए तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो अब बारी है एक होमवर्क क्वेश्चन की, तो जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, मतलब वहाँ के कौन सा शहर है जहाँ कोई भी फोर्ट या किला नहीं है, कोई भी सेटल नहीं है? तो आप इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पे कोई भी किला या फोर्ट नहीं मिला है। आपको एक हिंट भी देते हैं कि वहाँ पे हमें लिपस्टिक भी मिली थी। ओके।
आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एंड ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वैदिक कल्चर एंड आर्यंस इन्वेशन। तब तक के लिए जय हिंद।